तर्क तो बेतुके साबित हो जाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि पहले ये कानून उस पर लागू नहीं होगा, फिर उसमें जब स्पेसिफाइड है कि हर तरह के धर्म का जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उस पर ये लागू होगा, तो फिर ये कैसे, ये तो विरोधाभास आ जाता है। मिस्टर शुक्ला, देखिए अंजना जी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए स्पष्टता से कहा कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि किसी भी धर्मस्थल के प्रकार को अगर आवश्यकता पड़े तो परखने की शक्ति जो है अदालत के पास है। उसके बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाले का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा मुद्दा जो कह रहे हैं, अगर कोई भी संसद में कानून बनता है तो क्या उस कानून को, चूंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी कानून में किसी को कोई गलती नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कानून में कोई विसंगति है, उसको लेकर अगर कोई जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट गए, वो तो आपत्ति क्या है? ठीक है, कलीमुल साहब की एक टिप्पणी आ जाए। कलीमुल साहब, दूसरा पक्ष एक ये भी है ना कि पूरे मामले में, नहीं पहले सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। आपने एक अच्छा इश्यू रेज किया, उस पर बहस हुई, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि जो वजू खाना है, जो सील किया गया है एरिया जिसमें हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है, दावा ही सही नहीं, आप वजू खाना के लिए उसको दीजिए, ये कौन सी, आप 1991 एक्ट को ही लगा के पूरे मामले को सुनिए। ये तो कोर्ट के विवेक पर छोड़ना होगा ना। ये मुस्लिम पक्ष, आप ऐसे कहते हैं कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, कौन सा सम्मान हो सकता है? अगर हिंदू पक्ष का दावा है वहां शिवलिंग है, वहीं वजू करना है, वजू खाने को जो सील किया गया है उसको हटाइए, इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, हम कोर्ट की और संविधान का सम्मान करते हुए ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। हमारी प्रेयर को सिर्फ ये किया कि अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए और वहां पे सुनी जाएगी। हमारी प्रेयर क्या थी? हमारी प्रेयर ये थी कि ये चूंकि मस्जिद है, पिछले 500 साल से या 400 साल से नमाज पढ़ी जा रही है, उसका एक जो वुजू खाना है, उसमें एक फाउंटेन है, वो फंक्शनल चीज है, वो कोई डेकोरेटिव नहीं है, इसलिए वो वुजू करके ही लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये हमारी प्रेयर सुन ली जाए। एक तो ये जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस वुजू खाने को सील करने का, इसको हटा दिया जाए। दूसरा, 91 एक्ट में ये पूरी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है मिस्टर कलीमुल, याद रखिए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बरकरार रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बरकरार रखा है कि वो जो विवादित चीज है उसकी सिक्योरिटी की जाए, लेकिन वुजू वहीं होगा। वुजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी नहीं उन्होंने कहा है, वैकल्पिक के लिए भी डीएम के ऊपर कहा है, डीएम ठीक लगे। अब आते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अब सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले तो ये देखेगा ये मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मानता है कि 91 एक्ट के तहत ये मेंटेनेबल नहीं है, तो बात यही खत्म हो जाएगी। और अगर वो कहता है नहीं मेंटेनेबल है, पूजा का अधिकार की मामला है, इसलिए तो ठीक है, केस चलेगा, और फिर पूरे और तथ्य रखे जाएंगे। अब आ जाइए कैरेक्टर पे, कि आपने जो कहा कि साहब उन्होंने बाद में कहा कि कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता है, कैरेक्टर निर्धारण तो हो सकता है, तो ये बात ना तो ऑर्डर का हिस्सा है ना ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। ये वो बात है जिस तरह से माननीय जज ने एक वकील के सामने क्वेश्चन पोस्ट किया, वकील ने उसका जवाब दिया, तो वो एक उनकी वो इंटेलेक्चुअल टॉक है, और ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल टॉक ही सही है, कोर्ट का विजडम माना जाएगा। ये जो बार बार आप लोग इसको उलझा रहे हैं ना, वो कमेंट उनका उनके विजडम को भी दर्शाता है, इस पर चर्चा होगी। ऑब्जर्वेशन में वो ठीक है, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने नहीं डाला, लेकिन ये उनका विजडम तो है ना, तब माना जाएगा, उनका विवेक तो ऐसा कहता है ना, वरना इस तरह का कमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ थोड़ी करेंगे। अच्छा, अब आइए, छोड़िए सर, हम लोग कौन होते हैं डिकोड करने वाले? मिस्टर चंद्रचूड़ के दिमाग में सब क्या चल रहा था, लेकिन ये कोर्ट का विजडम के तौर पर जरूर माना जाएगा। 1991 के कानून के अलावा और कोई एविडेंस है? और कहीं इनके कुरान में लिखा हो, कहीं हदीस में लिखा हो, या किसी कुरान हदीस में ऐसा जिक्र हो? कलीमुल साहब, अश्विनी जी बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। इन्हीं की बात पे बोल रहा हूँ मैं। अंजना जी, दुनिया में कोई, मैं तो कहूंगा मुस्लिम पक्ष से, आप दुनिया में कोई एक मस्जिद दिखाइए जहां पे, या कोई एक हदीस ले आके दिखाइए जहां लिखा हो कि मस्जिद। एक बार में एक व्यक्ति की आवाज दिखाइए प्लीज। रुक जाइए हफीज साहब, आपका नाम नहीं है अश्विनी उपाध्याय, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, थोड़ा सा धीरज रखिए प्लीज सर। अश्विनी जी सिर्फ अपनी बारी में, इसके बाद बीच में नहीं बोलेंगे आप किसी के। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई एक मस्जिद दिखाइए जहां पे शिवलिंग रखा हो, मस्जिद के सामने नंदी हो, जहां पे मस्जिद में त्रिशूल की आकृति हो, स्वास्तिक की आकृति हो, और वहां पे इस तरीके से और भी बहुत सारे स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हो। दूसरा, अगर आपके पास 1991 के अलावा कोई तथ्य नहीं है,
और आपको लगता है भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा जमुनी तहजीब महत्वपूर्ण है, तो भैया हिंदू की बाकी आप, उसने तो हजारों तोड़े, आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़े, उनको छोड़ दीजिए। कम से कम जिनका जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है उसको सौंप दीजिए। अंजना जी, अगर उसको भी आप नहीं सौंप रहे हैं, इसका मतलब आपकी जिद है कि जो औरंगजेब ने किया हम उस पर डटे रहेंगे। और मैं दूसरी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगर हमें मिला तो किस बात का एहसान, किस बात का भाईचारा? अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़के मिला, हम अगर हमें अपनी देवी देवताओं का पूजा का अधिकार लड़ने के बाद मिला जो हमारे वेद पुराण में है, तो फिर किस बात का अधिकार? शोएब जी, अंजना जी, ये हिसार और हरियाणा की 2 मस्जिदें हैं, मस्जिद फारूक नगर और जामा मस्जिद सोनीपत। ये दोनों मस्जिद, मीनार, गुंबद सब आपको दिख रहा है, ये मस्जिद नहीं है इस वक्त, ये मंदिर है। दुनिया में कौन सी ऐसी मंदिर है जिसके अंदर गुंबद और मीनार होती है? लेकिन है ना, हरियाणा और हिसार में मस्जिदों को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाम भी बता दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, मस्जिद फारूक नगर हिसार में और जामा मस्जिद सोनीपत। दोनों का नाम, दोनों की गुंबद और मीनार सब है, लेकिन यह मंदिर है क्योंकि इसको मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। दुनिया की कौन सी ऐसी मंदिर दिखा दीजिए जिसके अंदर गुस्सा देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन इधर देखिए शोएब जमई जी, गुस्से को अंदर रखिए, कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते से सब जा रहे हैं। तो बिना फैक्ट चेकिंग के, बिना फैक्ट चेकिंग के, एक तो दर्शकों को इस तरह की, मैं इस तरह की जानकारी आपको जब तक फैक्ट चेक होने दीजिए, एक फैक्ट, कोर्ट का रास्ता है, फिर 30 सेकंड लूंगा, औरंगजेब के बारे में क्या कहते हैं मैं बता दूं, सुनिए। औरंगजेब ने 1683 में सबसे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों के बल दौड़ा करके माफी मंगवाई थी। कब? जब यहां से सीधी याकूब ने बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला किया था और पहली बार उसने अंग्रेजों को शोएब जमई जी, अब मुझे लगता है आपको लगातार टीवी पर में जाकर अंग्रेज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप लोग? लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लगातार टीवी पर करना बहुत मुश्किल हो गया, खतरनाक हो गया। आप जिस तरह की जानकारी देते हैं, बिना तथ्यों की जानकारी देते हैं आप शोएब जमई, प्लीज वेट कीजिए। आप इस तरह के दावे करने से पहले